हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? आज हम एक नए चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। वो क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है कि आधे अधूरे रिकॉर्ड्स बने हुए हैं आपके क्लाइंट के पास, और वो आपको क्या बोल रहा है कि मेरे क्या करो, सही प्रॉफिट निकाल के बताओ। तो इसमें आपके पास दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ रिवीजन में क्या होगा, कवर होगा। डिटेल्स ऑफ असेट्स लायबिलिटीज गिवन। आपको और कोई ट्रांजेक्शन नहीं बता रखा, बस ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी है और क्लोजिंग एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी है। तो उसको हमें कैसे करना है? पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का तरीका एक ही है, इनमें थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। इलिस्ट्रेशन 32 है आपकी बुक का। डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मिस्टर ए आर एज फॉलोज। फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन एंड कैश एट बैंक। और दूसरी तरफ क्या है? लायबिलिटीज, लोन्स, क्रेडिटर्स। कब की दे रखी है? स्टार्टिंग की और एंड की। मिस्टर ए डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप कितना? 2.5%। फर्नीचर पर कितना? 10%। तो ये फर्नीचर और बिल्डिंग की क्या नहीं दे रखी? क्लोजिंग वैल्यूज। वो कैसे आ जाएगी? डेप कट के आ जाएगी। मिस्टर ए परचेज ज्वेलरी फॉर ₹20,000 फॉर हिज डॉटर ऑन दिस इन दिसंबर। ही सोल्ड हिज कार एंड 40,000 इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और साथ में क्या निकालो? प्रॉफिट। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज नथिंग बट बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ आ जाएगी? असेट में। ये दोनों चीजें किस में आ जाएगी? लायबिलिटीज। डिफरेंस से क्या निकाल लेना? ये सारी एक एक करके लिखी हुई है, कोई चेंज नहीं इनमें। ये दोनों कहाँ आ गए? लायबिलिटीज में। डिफरेंस है, ये कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट ईयर का अगेन आप क्या बना लोगे बच्चों? बैलेंस शीट। फर्नीचर और बिल्डिंग के बैलेंस कैसे आ जाएंगे? जिस रेट से डेप दिया हुआ है वो काट देना। जैसे एक चेक कराता हूँ, फर्नीचर 50,000 है, 10% डेप है, तो फर्नीचर कितने का लिखा हुआ है? 45। ऐसी बिल्डिंग। तो ये सब आ गया इधर से, ये दोनों दिए हुए हैं, ये माइनस कर लिया। और सॉरी, ये क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर से। तो दोनों कैपिटल किससे आई है? बैलेंसिंग फिगर से। ये दोनों एसेट्स कहाँ से आई? डेप कट करके, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे बनाओगे? कैपिटल अकाउंट बना करके। ओपनिंग कैपिटल कितने की थी? किसी कैपिटल अकाउंट बाय में लिखा जाएगा, टू में। ए टू जेड लाइबिलिटीज के अकाउंट कहां से स्टार्ट होते हैं? बाय से। तो बाय बैलेंस बीडी। क्लोजिंग बैलेंस कितने का आएगा? अब इस चैप्टर में लिखेंगे नहीं हम सारा का सारा, हम क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे कि इतना हमें पता लग गया है। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल पता लग गया, तो जो हाईलाइटेड है वो पता लग गया आपका। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। ए ने ज्वेलरी परचेज करी अपनी डॉटर के लिए, मतलब ये क्या है? ड्रॉइंग्स। बोलो, मैं मेरी बेटी के लिए क्या खरीदा? ज्वेलरी खरीदा। तो कहां से हम यही मानेंगे कि बिजनेस से विड्रॉ करके खरीदा है। तो ये इसकी क्या है? ड्रॉइंग्स। पक्का? ड्राइंग समझ में आ गया। और उसने अपनी कार बेच दी। हिज कार मतलब पर्सनल कार। बिजनेस में कहीं आ रही है क्या कार? नहीं। तो मैंने अपनी घर की पर्सनल कार बेच दी और वो रुपए में कहाँ ले आया? बिजनेस में। तो ये मेरी एडिशनल कैपिटल होगी। ये मेरी क्या होगी? एडिशनल कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल थी 241,200, जिसमें 40,000 और लगा दिया मैंने। तो कितना हो जाना चाहिए था? 281,200। उसमें से 24 मैंने माइनस कर दिए, तो बचना चाहिए था कितना? 281,200 माइनस 24,000 करना। 281,200 माइनस 24,000। मुश्किल हो गया बहुत ज्यादा, है ना? हाँ, 281,200 माइनस 24,000 नहीं हो रहा है। करना है इनको रिवीजन। कितना? 257,200 होना चाहिए था। और ये हो क्यों रहा है ज्यादा? इसका मतलब हमने कमाए हैं। ये गलत है क्या? 257 ये सही नहीं है क्या? 257,200 दिस प्लस दिस माइनस ये, तो क्लोजिंग कैपिटल इतनी होनी चाहिए थी। मेरी ओपनिंग कैपिटल थी इतनी, इतनी और लगाई, इतनी मैंने ड्रॉइंग्स कर ली, तो इतनी होनी चाहिए थी। बाकी एक्स्ट्रा क्यों बढ़ी है? ड्यू टू प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कैसे आ गया? बैलेंसिंग फिगर्स। तो इसने क्या पूछा था? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ और क्या बनाओ? पी एंड एल। तो अब आपकी अप्रोच क्या रहेगी? सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज नथिंग बट बैलेंस शीट, ठीक है। हालांकि इन दोनों में डिफरेंस है, अभी बता देता हूँ। लेकिन क्या है, पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लो, फिर क्या बना लो? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और इससे क्या निकल जाएगी आपकी? कैपिटल। फिर कैपिटल अकाउंट बनाओ। ओपनिंग कैपिटल यहाँ लिख दी, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ लिख दी, ड्रॉइंग्स यहाँ लिख दिया, एडिशनल कैपिटल यहाँ लिख दी। तो बचा हुआ क्या आ गया? प्रॉफिट। पक्का? बोलो बच्चों। अब देखो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट होता है पूरा एक एक अकाउंट रखना, सब कुछ करना। परचेज को अलग, परचेज किया तो परचेज टू क्रेडिटर या कैश करना, सेल करी तो डेटर टू सेल्स करना। उसके बाद जो बैलेंस आएगा, परचेज, सेल, लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप टू कैश, सबकी एंट्री करने के बाद क्या है?
जो बैलेंस शीट बच गए उससे जो बनती है वो क्या होती है, बैलेंस शीट। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, बेस्ड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन। ये फर्नीचर कहाँ से आया, ये कोई अकाउंट से नहीं आया। जैसे समर्थ है, इसका प्रॉफिट निकालना है तो साल के पहले दिन आपने क्या गिन लिया, फर्नीचर। फिर बिल्डिंग भी, भाई ये सब किस पर है, देखो ये चीजें बिना अकाउंट के भी पता लगी जाएगी। फर्नीचर दिख रहा है आपको, बिल्डिंग दिख रही है, स्टॉक दिख रहा है। डेटर कभी नहीं भूलते हैं लोग। आप में से कितने बच्चों के पैसे बाकी है, मुझे वैसे ही याद रहता है। क्यों याद रहता है, आप किसी को 15,000 दे के देख लो और फिर भूल के बता दो, नहीं। तो ये सब क्या है, हम आपका वैसे भी एक छोटा मोटा क्या रखते हैं, एक्सेल सीट रखते हैं जिसमें सभी बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और उन पर क्या है, जिनकी जितनी इतनी फीस आ गई। कैश इन एंड फिजिकल काउंटिंग से, बैंक पासबुक से लिख दिया। क्रेडिटर भूलने देंगे नहीं, लोन भूलने देगा नहीं। अब मेरे ऊपर बैंक लोन है होम लोन का, तो वो हालांकि वो मेरा पर्सनल बिजनेस की बैलेंस शीट में नहीं आएगा, लेकिन मान लो कि क्या बिजनेस का लोन हो तो वो भी तो याद रहता ही है, नहीं तो बैंक से पूछ लो कितना लोन बाकी है। तो ये सब चीजें जब इधर उधर से पता करते हैं हम, ये मेजोरिटी चीजें एसेट साइड की किससे पता लगती है, फिजिकल वेरिफिकेशन से। तो जब ऐसे लिखते हैं और कैपिटल अंतर से निकालते हैं तब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और जब प्रॉपर एंट्री से करते हैं तो कैपिटल का भी अकाउंट होता है, कोई अलग से बैलेंस से नहीं आएगा, तब उसको क्या बोल देते हैं, बैलेंस शीट। पक्का। हाँ बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन 4। द इनकम टैक्स ऑफिसर ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ जेवियर फॉर द ईयर दिस feels that Xavier has not disclosed the full income। तो इनकम टैक्स ऑफिसर को लग रहा है कि उसने अपनी इनकम क्या नहीं बताई सही, और ये आपको ये डिटेल दे रहा है, आप उससे क्या बताओ, बोलो, उसके प्रॉफिट या लॉस बताओ। डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर कितने हैं, 4,000 पर मंथ। और जेवियर ने कितनी इनकम बताई है, फर्स्ट ईयर की 1,05,000 और सेकंड ईयर की 1,33,000। पक्का। तो अब आप वहां से अप्रोच लगाओ, पहले एसेट माइनस लाइबिलिटीज, फिर एसेट माइनस लाइबिलिटीज। अब ये वाइफ की ज्वेलरी को भी एसेट मनवा रहा है तो मानना पड़ेगा, इसने कह दिया सो कह दिया। तो ओपनिंग एसेट्स में से लाइबिलिटीज इस बार बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ना बना के इसने क्या कर दिया, स्टेटमेंट बना लिया। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल का स्टेटमेंट बना लिया। एसेट माइनस लाइबिलिटीज, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। पक्का। अब इन ये दोनों क्या आ गए, डिफरेंस ऑफ कैपिटल। अब इसने इसको भी कैसे बना दिया, स्टेटमेंट फॉर्म में। आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो ओपनिंग कैपिटल कितनी लिखोगे, 313। क्लोजिंग कितनी लिखोगे, और ड्राइंग्स कितनी लिखोगे, कितनी देर की थी, बोलो ना बच्चों, 4,000 पर मंथ। और ये 2 साल का है, ये ध्यान रख लेना, बस यही बच्चे गलत कर गए थे। 4,000 इंटू 2 इंटू 12, 96,000। तो इससे क्या आ जाएगा, P&L। पक्का। तो कैसे आएगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो इसने यही किया है, क्लोजिंग कैपिटल लिख दी पहले, प्लस क्या कर दिया, ड्राइंग्स, और माइनस क्या कर दी, ओपनिंग कैपिटल। तो इसने इतनी इनकम अर्न की है, 348। और इनकम टैक्स वाले से क्या झूठ बोला है पागल ने, कि मैंने कितना कमाया है, 1,05,000 और 138, 2 सालों में। ये 2 सालों का गैप है इनके बीच में, तो वो 2 सालों के कंबाइंड प्रॉफिट आ गए, क्योंकि सीधा 2 साल के बाद की कैपिटल लिखी हमने। तो 2 सालों के प्रॉफिट इसने इनकम टैक्स वालों को कितने बताए, 238। और कमाए कितने नालायक ने, 348। तो 1/10 की इनकम क्या करी इसने, सप्रेस। सप्रेस मतलब छुपाना, सप्रेस का मतलब छुपाना। ये नोट लिखना पड़ेगा। ठीक है लोकेश, अब हम कौन सा कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन 29। अपना वाला लोकेश नहीं, लोकेश हु कीप्स बुक्स बाय सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। मुंह बंद कर बेटा। हैज सबमिटेड द इनकम टैक्स रिटर्न टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। इनकम टैक्स अथॉरिटीज को क्या क्या इसने डिटेल दी है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 सालों के प्रॉफिट इसने इनकम टैक्स वालों को इतने इतने बताए हैं। द इनकम टैक्स ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड टू एज टू द एक्यूरेसी ऑफ इनकम। इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा है तुम झूठे हो। ठीक है, यू आर अपॉइंटेड, बताओ तुम्हें अपॉइंट कर दिया, भाग जाओ यहाँ से। यू आर अपॉइंटेड एज कंसल्टेंट। अच्छा लग रहा है क्या तुम्हें, नालायक। उसने इनकम टैक्स वालों ने तुम्हें, तुम सीए हो, कंसल्टेंट के तौर पर क्या किया है, अपॉइंट किया है, टू असिस्ट इन एस्टेब्लिशिंग करेक्टनेस ऑफ द इनकम। क्या उसने ये इनकम सही बताई है या नहीं। अब बताओ ये कितने सालों का गैप है, 5 का। तो आपको पहले 5 साल पहले के एसेट्स लायबिलिटीज दे रखे हैं, फिर 5 साल बाद के। तो इन दोनों से जो कैपिटल आएगी वो सीधा कौन सी आ जाएगी, 5 साल बाद की। तो प्रॉफिट भी अपने आप कैसे आ जाएंगे, 5 साल बाद के। फटाफट से देखो, क्रेडिटर्स कहां पर आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। फर्नीचर एसेट साइड में। स्टॉक एट सेलिंग प्राइस,
जो अपने आप में कितना है 125 पर है, कॉस्ट 100 मानूंगा, प्रॉफिट 25 और सेल प्राइस कितना है 125। तो इसको हमें किस पर लाना पड़ेगा, कॉस्ट पर। तो इसने स्टॉक को किस पर लाया हुआ है, कॉस्ट पर, 125 से ग्रोस करके। उसके बाद डेटर और कैश, तो हमारे को क्या क्या पता लग गया है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश। और उसके बाद में लाइबिलिटीज में क्या पता लग गया था बच्चों, क्रेडिटर्स। अब बीच में क्या दिया हुआ है सर इतना सारा, लोकेश ओड इज ब्रदर 18,000 ऑन March 31, 2004। 31 मार्च 2004 को लोकेश को देने थे अपने भाई के कितने, 18,000। तो वो भी क्या आ गया, लाइबिलिटीज। तो जो ये हाईलाइट हो चुका है वो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है। उसके बाद ऑन February 15, 2007, ये कब की बना रहे हैं हम, तो 31 मार्च 4 की बना रहे हैं। तो 7 में इसने ये रीपे भी कर दिया और आगे अपने भाई को उल्टा उधार दे दिया। पहले भाई के देने थे, फिर क्या हो गया, ये तो रीपे हो गया और उल्टा उधार और दे दिया। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में अब ये कहां पर आएगा, एसेट साइड में। ये वाला चीज कब कहां पर आएगी, ओपनिंग में, लाइबिलिटीज में। अब लाइबिलिटीज तो खत्म हो गई और उल्टा क्या दे दिया, उधार और दे दिया, तो ये वो क्लोजिंग में आएगा, एसेट में बाद में देखते। लोकेश ओन्स हाउस इन 1999 फॉर 90,000। लोकेश के पास 1999 से घर है, तो इसका मतलब वो फिर कब है, 31 मार्च 4 को भी है। कितने का है, 90,000। अब डैब वैब दिया नहीं है तो ये घर कितने का लिख लिया इसने, 90,000। और फिर इसने कार खरीदी कब, 5 में। अभी तो हम कब की बना रहे हैं, 2004 की। तो ये 4 की बैलेंस शीट में तो नहीं आएगा, लेकिन किस में आएगा, लास्ट वाली बैलेंस शीट। इन जैन ही बोट डिवेंचर्स, ये डिवेंचर्स भी खरीदे इसने, कितने रुपए की, फेस वैल्यू के 40,000 के। तो ये भी 4 के बाद बनाए हैं, तो ये बाद वाली बैलेंस शीट में आएगा। इनमें उसके घर में कैश चोरी हो गया, मई में उसके घर से क्या हो गया, कैश चोरी हो गया। लोकेश एस्टिमेटेड दैट हिज लिविंग एक्सपेंसेस वाज दिस। तो ये इसकी क्या हो रही होगी, ड्राइंग्स। ऑन 31 मार्च 10, अब हमें क्या बनानी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, बिजनेस लाइबिलिटीज और एसेट। तो क्रेडिटर्स, फर्नीचर, ये सब दे दिया। अब की बार स्टॉक कितने पर है, 54,330, सेलिंग प्राइस विद ग्रोस मार्जिन ऑफ 25%। अब की बार पता है कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू, 54,330 डिवाइड बाय 100 इंटू 75 ही आएगी। अब की बार 125 पर नहीं है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर रेट क्या दी थी, कॉस्ट प्लस 25। तो कॉस्ट 100 थी और प्रॉफिट 25, तो सेल प्राइस कितने पर था, 125। और यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं दिया, तो ये रेट किस पर है, सेल्स पर ही है। तो इसका बेस क्या है, 100 ही है। लास्ट वाले का बेस क्या है, 100 ही है, 100 ही आएगा, ठीक है। अब क्रेडिटर, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, ये तो हो ही गया। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, क्रेडिटर साफ साफ दिया हुआ है, कहां पर, एफ पॉइंट में, एज इट इज यहां से लिख दिया मैंने, पक्का। अब लोन वाला सीन देखो, लोकेश ने अपने भाई को लोन दिया हुआ था पहले, सॉरी उससे लिया हुआ था, तो ये ओपनिंग वाले में तो लाइबिलिटीज में आएगा। लेकिन ये रीपे हो गया और नया लोन दे दिया उसने, तो ये क्लोजिंग वाले में क्या आएगा, एसेट में आएगा। उसके बाद बिल्डिंग पहले से थी तो लास्ट में भी रहेगी और ओपनिंग में भी आएगी। बिल्डिंग कब से थी बच्चों इसके पास, बोल बच्चे, 1999 से थी, तो बेची तो है नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगी और क्लोजिंग में। कार ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट के बाद खरीदी है, तो ये कार कहाँ आ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट। और डिवेंचर भी बाद में खरीदे थे, तो ये भी कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। 40,000 इग्नोर करने वाली आइटम है। फेस वैल्यू कितने की भी हो, मैंने खरीदे कितने के, 33,750। 40,000 को क्या करना है, इग्नोर द डर्टी शिट, ठीक है। 40,000 का कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है, ये आप 100 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू 100 की है, मार्केट में कितने का चल रहा है, 90 का या 120 का, तो आप कितने से डेबिट करते हो, 90 या 120 से। आपके कैश में 90 या 120 गई है, तो इन्वेस्टमेंट भी तो इतने से आएगा। तो शेयर हो चाहे डिवेंचर हो, फेस वैल्यू से रिकॉर्ड होते हैं या कॉस्ट से रिकॉर्ड होते हैं, कॉस्ट से, ठीक। तो इससे इसकी क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ठीक है। अब फटाफट से सुनो, इसका तो अभी तक हमने यूज ही नहीं किया है। ये सारी की सारी चीजें ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी और ये सारी की सारी चीजें क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसके अलावा बीच वाले पैराग्राफ से जो आइटम्स आएगी वो अलग से रिवाइज करते हैं। पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बनाते समय क्या ध्यान रखना है, ये कितने पर है, 125 पर, इससे कॉस्ट निकलेगी। और ये कितने पर है, 100 पर ही। 45,330 का बेस क्या है, 100। क्यों, क्योंकि जीपी रेट सेल पर है और ये किस पर है, सेल प्राइस पर ही। और उसका क्या है, कॉस्ट पर है, तो ये सेल प्राइस 125 पर।
अब एक एक करके बताओ। लोकेश ने अपने भाई के देने थे ओपनिंग वाली बैलेंस शीट वाले टाइम, तो ये तो किस में आएगा, लाइबिलिटीज में। और उसने लोन चुका दिया और उल्टे भाई को और उधार दे दिए, तो ये किस में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट में। घर पहले से था तो ओपनिंग में भी आएगा और क्लोजिंग। कार खरीदी, इन्वेस्टमेंट खरीदे, पहली बैलेंस शीट के बाद है लेकिन अगली वाले से पहले है, तो ये किस में आएंगे, क्लोजिंग में, एसेट। अब डेप लगाना चाहिए, कब के खरीदे में बताओ, 5 में। बिल्डिंग और भी पहले की है। अब डेप कहाँ से लगाऊं, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेप इन द क्वेश्चन नो डेप हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग एंड कार। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट का ऐसे का ऐसा आंसर आया था। कैंडिडेट्स में एज्यूम एनी अप्रोप्रिएट रेट एंड कैन प्रोवाइड डेप, ऐसे नहीं करोगे आप। ठीक है, आप बस इतना लिख के आ जाना। अपनी मर्जी से कह रहे हैं अप्रोप्रिएट डेप, ऐसे करना मत आप। ठीक है, आप ऐसे लिख देना कि डेप की इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या पता लग गया, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल पता लग गई ना, बोलो बच्चों। तो अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, फटाफट से बताओ। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल अगर कुछ। तो ये अब स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहा है, तो पहले क्या लिख दिया इसने, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें क्या ऐड करेगा, ड्रॉइंग्स। 5 साल के इसके लिविंग एक्सपेंस दे रखे हैं, इन 5 सालों में ड्रॉइंग्स क्या होगी, ये दे रखी। ठीक है, उसके बाद में क्या माइनस कर दिया, ओपनिंग कैपिटल। इसको अभी समझाता हूं, किसको, लॉस बाय फायर। तो इसका क्या आ गया, प्रॉफिट। लॉस बाय फायर को इसने किसका पार्ट माना हुआ है, ड्रॉइंग, लॉस बाय थेफ्ट को, लॉस बाय थेफ्ट को किसका पार्ट माना हुआ है, ड्रॉइंग्स का। ऐड कर रहे हैं, बताता हूं क्यों ऐड कर। ठीक है, माइनस क्या कर दिया, जो इसने बताए थे, इसने इनकम टैक्स वालों को क्या बताए थे, ये बताए थे। तो हमारे हिसाब से प्रॉफिट ये आ रहा है, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। बता देता हूं क्यों ये, अभी माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो हमने ये, हमारे हिसाब से ये प्रॉफिट है, आपको कंसल्टेंट ने पॉइंट किया है, आपने ये प्रॉफिट निकाले, इसने इतने बताए हैं, इसका टोटल कर दिया, तो इतना इसने क्या किया है, सप्रेस या अंडरस्टेट किया। अब सुनो, मेरे घर में 100 रुपए चोरी हो गए, तो कहां से मानोगे, कोचिंग से गए होंगे तभी तो चोरी हो गए। मेरे घर में से 100 रुपए चोरी हो गए, तो वो भी तो मेरी क्या है, ड्राइंग्स। मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे घर में जितने भी ड्राइंग्स होती है वो कहाँ से होती है, मतलब जितने भी लिविंग एक्सपेंस होते हैं वो कहाँ से होते हैं, कोचिंग से विड्रॉ हो रहे हैं। ऐसे आप बोल दो कि सर ये लिविंग एक्सपेंस जरूरी थोड़ी है ड्राइंग्स की, आपके पापा आपके रुपए कमाते हैं वहां से हो गए, ऐसे नहीं मानेंगे। जो कुछ भी घर में लग रहा है वो कहाँ से लग रहा है, समर्थ से विड्रॉ होके। तो लिविंग एक्सपेंस को हमने क्या माना है, ड्राइंग्स माने हैं। तो अब मेरे घर में समझना ध्यान से, 500 रुपए तो हमारे रोटी पानी के लग गए, लिविंग एक्सपेंस। रोटी पानी समझते हो क्या, माल पानी। तो 500 रुपए तो किसके लग गए, खाने के लग गए। और 100 रुपए चोरी भी हो गए, तो मैं कोचिंग से घर पे कितने लेके गया था, 600 लेके गया था, तभी तो वहां चोरी हुए। अरे बोलो। तो इसलिए इसने ड्राइंग्स को किसका पार्ट मानना है। तो अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो ये क्वेश्चन क्या दे देता, वैसे करवाता ही नहीं होमवर्क। इसमें क्या था, लॉस बाय थेफ्ट था। और लॉस बाय थेफ्ट क्या है, घर से चोरी हुए थे। और ये इसके पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो उसमें ये क्या नहीं जोड़ा हुआ, एक्सक्लूसिव ऑफ अमाउंट स्टोलन है। तो इतना तो हम खा गए खाना, बोलो रुचि, इतने का तो हम क्या खा गए, खाना। प्लस इतना हमारे घर से चोरी हुआ, तो ये भी तो कोचिंग से विड्रॉ हुआ होगा। तो ये भी ड्राइंग्स है और ये भी ड्राइंग्स है। बस आप ड्राइंग्स ना लिख के इसको अलग से क्या कर देना, अलग से अमाउंट स्टोलन को ऐड करना। ठीक है, पक्का, समझ गए। हाँ बच्चों, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन के पूरा पी एंड एल। अभी इससे क्या पता लगता है, प्रॉफिट पता लगता है, लेकिन कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई, कितना रेंट हुआ, ये सब पता ही नहीं लगता। इसमें तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हो, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हो, डिफरेंस से क्या आ जाता है, प्रॉफिट। अब आप बताओ, मेरे बेटे को मैंने 100 रुपए देके भेजे सुबह, तो उसकी ओपनिंग एसेट 100 है, शाम को 150 कर लाया, तो कितना हो गया, 50। मुझे ये तो पता लग रहा है कि इसकी नेट एसेट बढ़ गई, कैपिटल मतलब नेट एसेट, एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो 50 कमा के लाया, लेकिन कहाँ से कमा के लाया, कहीं चुरा के तो नहीं लाया, बोलो। या 100 के 90 कर लाया, तो इसका मतलब 10 का क्या करे, लॉस किया है। लेकिन कहीं सिगरेट विगरेट तो नहीं पी। तो पता तो लगाना पड़ेगा ना कि ये बढ़ा या घटा कैसे। तो प्रॉपर तरीका क्या है, बोलो।
कि प्रॉपर पी एंड एल ट्रेडिंग बनाओ। तो टाइप 2 क्वेश्चन क्या होगा, जब आपको डिटेल्स दी होगी सेल्स इतनी है, परचेज इतनी है, तो आप उससे क्या बनाओगे, प्रॉपर ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट। अब इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, सीधा क्वेश्चन की क्या होगी, प्रैक्टिस। क्या, क्योंकि ट्रेडिंग अब लिखा हुआ है ओपनिंग डेटर, तो डेटर का अकाउंट बनाओ, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग डेटर दे रखे हैं, और क्या है, कोई ना कोई डेटर के अमाउंट से क्या होगा, बैलेंस अकाउंट बनाते जाएंगे, कुछ ना कुछ उससे क्या आएगा, मिसिंग फिगर आएगी। जैसे डेटर का ओपनिंग बैलेंस दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, तो क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दिया, क्लोजिंग यहाँ लिख दिया, कैश रिसीव्ड यहाँ लिख दिया, तो इसके डिफरेंस से क्या आएगी, सेल्स। ठीक है, तो अब डेटर क्रेडिटर के अकाउंट्स बता देता हूं पहले कि किसमें क्या क्या भरना है। ठीक है, बाकी इसमें अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चैप्टर किस पर बेस्ड है, अगर जनरल एंट्रीज लेजर बनाने आते हैं तो फिर क्या है, ये नॉर्मल वही है, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट के अकाउंट बनाना, मतलब ट्रेडिंग बना दो, पी एंड एल बना दो और बैलेंस शीट बना दो, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बना दो और क्या बना दो, बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी, मिसिंग। कभी डेटर के बैलेंस से सेल्स निकल जाएगा, कभी क्लोजिंग बैलेंस गायब होगा, कभी ओपनिंग बैलेंस गायब होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम कसम खाएंगे कि हम सबसे ज्यादा क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। डेटर की इंफॉर्मेशन दे दी तो डेटर का अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर की दे दी तो क्रेडिटर का, बीआरबीपी की दे दी तो नालायक मैंने टिक बैंक किया ना, बैंक कैश दे दिया तो उसका बनाएंगे, बीआरबीपी की दे दी तो उसका बनाएंगे, फिक्स एसेट्स का भी अकाउंट बनाएंगे। मैक्सिमम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट, क्योंकि हमें इससे क्या पता लगेगी, मिसिंग फिगर्स। पक्का, बोलो। तो ये जो जो अकाउंट जनरली आते हैं हमारे, वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। डेटर का ओपनिंग बैलेंस 2 में क्यों लिखा है मैंने, किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां पर होगा, 2 में। डेटर, कैश, बीआर, बीपी सबका कहां आएगा, बीपी भी आएगा नालायक। डेटर, कैश, बीआर इनका कहां पर आएगा, 2 में। बीपी भी बोला है मैंने नालायक। असेट का ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा, 2 में। क्लोजिंग बैलेंस बाय में। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, डेबिट बैलेंस। ये कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये दोनों ही क्या है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, सेल्स ओपनिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब ओपनिंग यहाँ लिखा जाएगा, और इस साइड का टोटल ज्यादा है, इस साइड का कम है, तो लिखा इस तरफ है, लेकिन ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट। पक्का। डेटर में कौन सी सेल आती है बच्चों, बताओ। कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल्स, तो डेटर तो आया नहीं। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, डेटर टू सेल्स, तो यहाँ आ गई। फिर डेटर से रुपए आ गए, सर ये कौन बताएगा, ये जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में तब बताऊं। डेटर से रुपए आ गए तो बाय कैश, कैश टू डेटर। ठीक है, डेटर से रुपए आएंगे तो एंट्री क्या होती है, ये मेरा डेटर है, इसने मुझे रुपए दे दिया, तो कैश टू डेटर, तो डेटर में क्या आएगा, बाय कैश। डिस्काउंट दे दिया तो बाय डिस्काउंट। आपको एक सिंपल बात बताऊं, जब जब डेटर कम होता है बाय में डाल देना, जब जब डेटर बढ़ेगा 2 में डाल देना। और वो जनरली कब बढ़ता है, सेल्स। मैंने उधार माल बेचा तो डेटर की वैल्यू बढ़ गई, एसेट का अकाउंट है ना, एसेट बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट। अब डेटर ने रुपए दे दिए तो कम हो गया, डेटर को हमने डिस्काउंट दे दिया तो डेटर की वैल्यू कम हो गई, उसने गुड्स वापस लौटा दिया तो डेटर की वैल्यू कम हो गई, उसने वो खा गया। बैड डेट्स का मतलब, इन रुचि का मजे कर, कोई पैसे नहीं है, तो क्या होगा, बैड डेट्स। और उसने बिल दे दिया तो बाय बीआर। एक बार बीआर वाले छोड़ दो, क्वेश्चन में जब आएगी जरूरत तब बात करेंगे। तो फटाफट से बताओ, कैश, डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स, ये कहाँ आएंगे, बाय में डेट। डेबिट में जनरली एक ही आइटम आएगी, वो क्या है, सेल्स। क्रेडिटर उल्टा होगा, क्रेडिटर जब जब बढ़ेगा तो इधर आएगा और कम होगा तो इधर आएगा। ओपनिंग बैलेंस बाय से स्टार्ट होंगे क्योंकि लाइबिलिटीज है, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा, 2 में। अब सेल करी तो यहाँ आता है, डेटर बढ़ जाता है। क्रेडिट परचेज करेंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ पर। अब उसको रुपए दे दिए तो क्रेडिटर कम हो गया, उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, ये डिस्काउंट कौन सा है हमारे लिए, रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो क्रेडिटर के रुपए देने क्या हो गए, कम। उसको वापस गुड्स लौटा दिए, खरीदे थे, पसंद नहीं आया, मैं कहा भाग जाए यहाँ से, तो उसको गुड्स उसके वापस क्या कर दिया, लौटा दिया। नहीं पसंद आया, मैंने फ्री कर दिया, तो परचेज से क्या कर दिया, इधर परचेज रिटर्न। पक्का, नहीं इधर इधर जगह नहीं है, इस पे रखा है ये। उसके बाद बिल्स पेबल एक बार छोड़, इन दोनों को छोड़ दो एक बार, 2 CD। पक्का। अब बैंक में क्या आएगा, इस तरफ क्या आएगी, रिसीट्स, और इस तरफ क्या आएगी, पेमेंट। ये तो डिटो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या बनाते थे, रिसीट एंड पेमेंट, वैसा है। यहाँ पर कहीं से भी रुपया आया तो यहाँ आ जाएगा, कहीं किसी को भी दिया तो यहाँ आ जाएगा। जनरली रुपए कहाँ से आते हैं, कैश सेल से, या क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर बाद में देते हैं। कैश सेल्स के रुपए क्रेडिट सेल से आए, क्रेडिट सेल से रुपए नहीं आते, क्रेडिट सेल के बाद जब वो डेटर बन जाते हैं तब रुपए देते हैं, तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश टू डेटर। कभी कभार हम अपनी फिक्स एसेट स्क्रैप होगी, बेच दी, कबाड़ हो गया, मैंने निकाल दिया, तो टू क्या हो गया, फिक्स एसेट्स। नई कैपिटल गई, कोई और रिसीट्स आ गई, अखबार वगैरह बेच दिया, मिसलेनियस रिसीट्स। पक्का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेच्योर हो गया, तो इधर रिसीट्स आएंगी और इस तरफ क्या आएगी, पेमेंट। और ये सारे अकाउंट क्या बनाने हैं, पैरेलल। पैरेलल का मतलब जैसे वो बोलेगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो डेटर के साथ हाथों हाथ कहाँ आ जाएगा, बाय में।
मन में क्या सोचना है, एंट्री, और जितनी जगह जा सकती है बता देना। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, क्या सोचना मन में, कैश टू डेटर, तो इधर और इधर, ठीक है। अब तीन चार चीजें परमानेंट फिक्स कर लो, वो मिलेगी मिलेगी, ताकि आप बार बार एंट्री से ना सोचो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कहां कहां लिखोगे, डेटर के टू में, शाबाश, डेटर के बाय में, और कैश के टू में, कैश के टू में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश बढ़ जाएगा, डेटर क्या हो जाएगा, कम। कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स के टू में, और कैश के बाय में, पक्का। क्रेडिट सेल्स डेटर के टू में, और ये क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों मिलाकर कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग के बाय में, ट्रेडिंग के बाय में। क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर्स के कहाँ जाएगी, बाय में, और साथ में ट्रेडिंग अकाउंट के टू में, और कैश परचेज भी कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के टू में। तो ये चीजें कुछ ट्रांजेक्शन से बार बार आते हैं, तो ये तो आपको सीधा पता होना चाहिए, बार बार एंट्री सोचोगे टाइम लगेगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम आपकी बुक का। लकी, ये स्टडी मटेरियल में भी है, लकी डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, लकी कर नहीं बनाता मेरे वाले ऐसे सीख रहा है। बैंक ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रखता है। यू आर रिक्वेस्टेड, सभी लड़कियां इसको काट के क्या कर लो, यू आर ऑर्डर्ड टू प्रिपेयर इज फाइनल अकाउंट। डिटेल्स ऑफ इस बैंक ट्रांजेक्शन, नो कैश ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, कुछ भी कैश में नहीं है, सारी की सारी एंट्रीज किससे करनी है, बैंक से। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाज 260। अब बच्चों हमारा काम क्या है, हम हाईलाइट कर लेंगे। ऐसे पूरे पूरे अकाउंट बनाऊंगा तो सिंगल एंट्री का एक एक क्वेश्चन फटाफट से भी करोगे तो भी क्या लग जाएगा, 20 25 25 मिनट लग जाएगा। तो रिवीजन वीडियो का पर्पज रिवीजन रह ही नहीं जाएगा, तो मैं हाईलाइट कर दूंगा, आप उसके अलावा कुछ मत देखना। जो हाईलाइट नहीं हुआ वो हमें पता नहीं है, ठीक है। अब आप कसम खा लो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या बनेंगे, वर्किंग नोट। इसने बनाए तो ठीक है, नहीं तो मैं बनाऊंगा पक्का। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, यस, जब जब ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी होगी तब तक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ताकि ओपनिंग कैपिटल पता लगे। एक एक चीज बनाएंगे। अब डेटर है, कहां लिखूं बताओ डेटर को, ओपनिंग बैलेंस शीट में और वर्किंग नोट में, अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में। अब मैं लिखूंगा तो बहुत क्या लगेगा, टाइम, इसलिए मैं क्या करता जाऊंगा, हाईलाइट कर दूंगा। अब आप इसके अलावा कुछ नहीं देखोगे, आपको सिर्फ क्या पता लगे, डेटर। और इसके साथ साथ इसको कहां लिखूंगा बच्चों, डेटर अकाउंट में। डेटर अकाउंट कहां पे, डेटर अकाउंट में टू में आ गया, पक्का। आगे बताओ, क्रेडिटर का मुझे कौन सा बैलेंस पता हुआ है, क्लोजिंग, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखूं या क्लोजिंग में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये लिख दिया, ठीक है। और कहा लिखूंगा, क्रेडिटर अकाउंट में, क्रेडिटर अकाउंट के टू में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग होता तो यहां लिखते हैं, क्लोजिंग है तो यहां लिखेंगे, ओपनिंग है तो यहां, क्लोजिंग है तो यहां, पक्का। हाँ बच्चों, पेपर में भी क्या करना है, ऐसे ही चलाने हैं साथ साथ ही, बैलेंस शीट, डेटर, क्रेडिटर, सारे के सारे। पहला एक पेज किसके लिए छोड़ देना, ट्रेडिंग और पीएनएल के लिए, फिर आधा पेज किसके लिए, बैलेंस शीट के लिए, बाकी सब क्या है, वर्किंग नोट, पक्का। चलो आगे बताओ, नेक्स्ट आइटम क्या है, पिछला ही क्वेश्चन आ गया ना, लाइक स्टॉक ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, दो बार बोलो मेरे साथ, कहाँ का आएगा, बैलेंस शीट ट्रेडिंग, बैलेंस शीट ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, दो बार बोलना, तीन बार बोलिए पागल। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में लिख दिया, और साथ साथ में कहाँ टिक हो गया, बैलेंस शीट, ठीक है। बोलो बच्चों, नेक्स्ट क्या है, बैंक बैलेंस कौन सा पता है, क्लोजिंग, तो कहाँ लिखूं, क्लोजिंग बैलेंस शीट। एक तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस यहां लिखा जाता है, तो क्लोजिंग कहां लिखा जाएगा, वहां। और बैंक कहां आ गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। बैंक असेट है ना, तो ओपनिंग बैलेंस टू साइड में लिखा जाता है, क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखा जाएगा, बाय साइड, पक्का। अब ये जो अमाउंट है ना, ये अब आप कैसे छोड़ोगे, बैंक का अब आपको पता नहीं है कितना स्पेस छोड़ना है, तो बैंक अकाउंट काफी बड़ा बनाना, ठीक है। डेटर क्रेडिटर में दो दो चार चार एंट्री आती है, बैंक में बहुत सारी एंट्री आती है, तो इतना सारा स्पेस छोड़ के लिखना, ठीक है। खाली रह जाए तो रह जाए, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। आगे बताओ, बैंक के बाद फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, फिक्स एसेट्स के अकाउंट में और ओपनिंग और क्लोजिंग एसेट में। तो फिक्स एसेट्स का अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स और क्लोजिंग बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स, पक्का। चलो आगे,
रिसीड फ्रॉम डेटर कहाँ का आएगा, डेटर्स के बाय में, डेटर कम हो गए, एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू डेटर। सर कैश टू डेटर नहीं, कैश में तो डील ही नहीं करता ये, ठीक है, बैंक के बाय में और बैंक के टू में नलायक और डेटर्स के बाय में, पक्का। आगे बताओ, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन, तो क्लोजिंग कैपिटल बढ़ जाएगी, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन, एंट्री क्या होगी, बैंक टू कैपिटल, तो बैंक के कहाँ लिख दोगे, टू में, और क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर दोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या कर दिया, ऐड, और बैंक के टू में, श्योर। आगे बताओ, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितने का है, बुक वैल्यू 2500 और सेल किया 1750 में, बताओ बैंक में कितना आएगा 1750, डेप सॉरी लॉस ऑन सेल कितने का 750, टू फिक्स एसेट्स कितने की 2500, लॉस ऑन सेल आएगा ना, तो कितने की फिक्स एसेट है 2500 की, तो फिक्स एसेट्स कितने से क्रेडिट होगा 25 से, बैंक में क्या आएगा 1750, तो बैंक के टू में आ जाएगा 1750, लॉस ऑन सेल पीएनएल में आएगा, और फिक्स्ड एसेट्स कितने से क्रेडिट होगी, फिक्स्ड एसेट्स कितने से क्रेडिट होगी 2500, उसमें क्या आएगा बाय बैंक और बाय लॉस। तो सबसे पहले तो पीएनएल में देख लो लॉस 750, फिक्स्ड एसेट कितने की कम होगी बाय बैंक और बाय लॉस, पक्का, और बैंक में क्या आ गया सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आगे बताओ, पेड टू क्रेडिटर्स क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर्स टू बैंक, तो बैंक के क्या आ जाएगा बाय में और क्रेडिटर्स के टू में, बैंक के बाय में आ गया और क्रेडिटर्स के टू में आ गया, क्रेडिटर्स के कहाँ आ गया टू में, पक्का, एंट्री क्रेडिटर्स टू बैंक होगी ना, लक्षिता डाउट है क्या, पीएनएल के टू में, लॉस ऑन सेल कहाँ आया, ये रहा, हाँ, एक्सपेंसेस पेड कहाँ पर आएगा, बैंक के बाय में और पीएनएल में, तो ये रहा पीएनएल के टू में, और बैंक का है बैंक के बाय में सेकेंड आइटम आ गया, श्योर हो, श्योर हो ना। पर्सनल ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस और बैंक के बाय में, ड्राइंग से क्या होगा बैंक कम हो जाएगा ना, तो एंट्री क्या होती है ड्राइंग्स टू कैपिटल, तो कहाँ पर कर दूं हाईलाइट ड्राइंग्स की, उसके बाद बैंक के बाय में, पक्का। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 5000, तो फिक्स्ड एसेट्स टू बैंक, तो बैंक तो क्या हो जाएगा बच्चों कम, और फिक्स्ड एसेट्स के कहाँ आ जाएगा टू में, और बैंक के बाय में, ये वाला, ठीक है। नो कैश ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, सीओजीएस कितनी है 260, तो सीओजीएस है 260, और वो कॉस्ट के पर ही रेट है, तो कॉस्ट अपने आप में कितनी है 100, और इससे क्या आ जाएगी सेल, कितना आ गया 325, 65,000 जीपी आएगा, अगर 25 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता जीपी आ जाता, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, कॉस्ट 100 प्रॉफिट 25, सेल कितने की 125, और मैंने सेल ढूंढनी है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं लिखा होगा तो इस चैप्टर में हम सारी सेल क्या मानेंगे क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी डेटर्स टू सेल्स, कहाँ कहाँ लिखूंगा डेटर टू सेल्स, एक तो डेटर्स के टू में और ट्रेडिंग के बाय में, तो ट्रेडिंग तो ये पड़ा, ट्रेडिंग्स के बाय में आ गया, और डेटर्स के कहाँ है बच्चों डेटर्स, ये वाला डेटर के टू में आ गया, पक्का। अब हमें क्या करना होता है सुडोकू खेलना होता है, सुडोकू का मतलब अब इन अकाउंट्स जो हमने वर्किंग नोट में बनाए हैं इन सब चीजों से क्या हमें पता लगेगा मिसिंग फिगर्स, अब बच्चों मुझे एक एक करके हर चीज को देखते जाना है कि क्या क्या मुझे पता नहीं लगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है जनरली हमें क्या नहीं पता लगता जीपी, वो बैलेंस से निकालते हैं, लेकिन यहाँ जीपी पता है, कैसे पता है 260 डिवाइड बाय
100 इंटू 25 करके हम जीपी ढूंढ लिए। तो अब बताओ ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, वो हमें पता है। डेबिट में ओपनिंग में जीपी, ये दोनों पता है। तो डेबिट में कुछ मिसिंग है, तो वो क्या है, परचेज। निकालेंगे नहीं हम, क्यों नहीं निकालेंगे, क्या पता कुछ और पता लग जाए। अभी बैलेंस चले, हम दिमाग लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, किसके बैलेंस से क्या आएगा सोचेंगे हम, ठीक है। पी एंड एल से तो जीपी आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट छोड़ दो पहले। अब फिक्स एसेट्स का अकाउंट देखा, क्या क्या टिक था मेरे पास, ओपनिंग बैलेंस 75 था और 5000 क्या था बैंक, तो कितना हो गया 12,500। बेच दी थी 2500 की, तो 12,500 में से कितनी चलेगी 25, तो 10,000 रहना चाहिए था, 9,000 क्यों रह रहा है। बाय साइड में कुछ कम आ रहा है, सेल हो गई होगी, सेल तो दे दी, तो क्या है वो डेप है। लेकिन अभी भी भरेंगे नहीं, पहले हम क्या करेंगे सोचेंगे। इससे हमें क्या पता लगेगा, डेप। बैंक की क्रेडिट साइड मेरी सारी पूरी होगी, क्लोजिंग बैलेंस तक दे दिया था। और डेबिट साइड में कुछ, अब आपको पता कैसे लग रहा है ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ऊपर ऊपर है, जो छुपा हुआ है वो क्या है, ऊपर ऊपर, ऐसे नहीं, ठीक है। क्रेडिट साइड पूरी है, डेबिट में शॉर्ट पड़ रहा है, तो डेबिट में शॉर्ट पड़ रहा है और ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, तो क्या होगा ओपनिंग बैलेंस। डेटर है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सेल्स हमने निकाली थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जीपी जोड़ के, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और बैंक में कितने रुपए है ये दिया हुआ है। तो बाकी कहाँ गए, 1,02,000 पहले से लेने थे, इतना और सेल कर दिया, इतना मिल गया, तो इससे क्या पता लगेगा क्लोजिंग बैलेंस। क्रेडिटर का टू साइड ही पता है। अब क्रेडिट साइड में एटलीस्ट दो आइटम तो आएगी, एक ओपनिंग बैलेंस और एक परचेजेस। तो कौन सी, अब दो चीजें गायब है तो कैसे आएगा। परचेज हमने ट्रेडिंग से सोचा था, याद है क्या, ट्रेडिंग के अकाउंट से। तो अब ऐसे ही सोचना है कि किसको कहाँ भेजें। अब बैलेंस शीट में, एक मिनट रोको, मैं छुपा नहीं रह गया, हाँ देख ले पहले, रोक उसको। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्या पता लगेगा, कैपिटल। एक साधारण बच्चे को या सबको यही लगेगा कि यहां से क्या पता लगेगा, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। लेकिन पहले परचेज आएगी यहाँ पर ट्रेडिंग से, फिर ओपनिंग क्रेडिटर का बैलेंस पता लगेगा, और फिर वो यहाँ आएगा, उसके बाद में कैपिटल आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड में क्या मत करना, जैसे आपको टेम्पटिंग लगेगा कि अच्छा इसका बैलेंस तो यही आ रहा है, वो भर दो। अब इधर से जैसे क्रेडिटर में आपने सोचा कि इधर से क्या पता लगेगा, परचेज, तो इससे पहले क्या आएगा ओपनिंग बैलेंस, वो पहले यहाँ आएगा, उसके बाद में क्या होगा। ये परचेज कहाँ से आ रही है आपकी, ट्रेडिंग के बैलेंस, ट्रेडिंग के बैलेंस से, तो वो पहले भरी जाएगी और फिर यहाँ आएगा। समझ रहे हो क्या, देखो उल्टा भी हो सकता है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे दे तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से परचेज पता लगेगी, फिर कुछ और गायब करेगा। तो इसलिए फर्स्ट राउंड में आप सिर्फ सोचो कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है। तो परचेज से मुझे क्या आइडिया लगा कि इधर एक आइटम पता लगी परचेज, और दूसरी आइटम क्या है बैलेंस बीडी। अब कल को आपने पहले ही किसका बैलेंस कर दिया, इसका, और ये कैपिटल लिख दी, बाद में पता लगा कि क्या है क्रेडिटर से, तो क्या आ रहा है ओपनिंग बैलेंस और आएगा, तो पहले वो भरना था, कैपिटल गलत आएगी, तो फिर क्या होगा, कटिंग हो जाएगी और टाइम भी बहुत लगेगा। तो पहला राउंड क्या है, बैलेंस करना या बैलेंस सोचना, सोचना। अब आपने आराम से कर दो। तो ट्रेडिंग का क्या है, बैलेंस से क्या पता लगेगा, परचेज, ये कहाँ जाएगा, हाथों हाथ। अब जैसे ही बैलेंस लिखोगे उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह लिख देना, क्रेडिटर्स के बाय में। जैसे ही परचेज आ गया तो क्या पता लग गया, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, वो कहाँ आ जाएगा, कैपिटल के टू में, कैपिटल के टू में नलायक, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल के टू में, बैलेंस शीट की कहाँ आ गया, लाइबिलिटी साइड में। अब ये क्या पता लग गई, ओपनिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल के में आ जाएगी ना, ये क्लोजिंग कैपिटल में, लाइबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ पर आ जाएगी, लाइबिलिटी साइड में। ये पता लग गई ना, अब ये ओपनिंग बैलेंस शीट के बैलेंसिंग फिगर से पता लगी। अब फिक्स एसेट से हमने सोचा भी था कि डेप पता लगेगा, तो वो डेप भर लिया, और डेप कहाँ चला जाएगा, पी एंड एल। डेप कहाँ चला जाएगा, पी एंड एल। उसके बाद इससे क्या पता लगेगा, बैंक, करवा लिया इस तरह से, बस यही करना था। बैंक का बैलेंस आ गया, आपने कैपिटल का बैलेंस कैसे कर दिया इधर, मैंने ये गलती से टिक हुआ है हमारा। पहले बैंक से क्या आएगा, पहले बैंक से, सही से बता दो, तुम्हारे सामने सामने खेला हूं। बैंक से क्या आएगा पहले, ये बैलेंस कहां से आएगा, पहले बैंक के बैलेंस से, उसके बाद में कैपिटल निकली है। ये बैलेंस कहां से आएगा, बैंक से, उसके बाद में क्या है, कैपिटल, और फिर वो वहां गई है। ठीक है क्या,
अब फटाफट से देखो, लास्ट में ही दिमाग लगाने का काम होगा। फटाफट से बताओ, फिक्स्ड एसेट से हमने देखा कि बाकी सब भर दिया, तो क्या आया था, डेप। तो इसका बैलेंस डेप हाथों हाथ कहाँ लिखना, P&L में। बैंक का बैलेंस हमें नहीं पता था, हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंस गलत किए हैं। तो पहले हमने बैंक का बैलेंस निकालना है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखना है, और फिर क्या है, कहाँ जाएगा वो, और फिर कैपिटल पता लगेगी। ठीक है, सेम क्रेडिट डेटर में तो सीधा क्या पता लगेगा, क्लोजिंग बैलेंस, जो कहाँ चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। डेटर से तो क्या पता लगेगा, क्लोजिंग बैलेंस, जो सीधा कहाँ चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। पक्का। अब देखो मेरे को कैसे पता लगता है, इसको पढ़ते ही पता लग जाता है कि डेटर का क्या गायब है, क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन ये चीजें जब यहां पर ही गायब है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट इनके बिना कैसे बना लूंगा मैं। और मैं कोई ऊपर से थोड़ी आया हूं, आप भी तो होशियार बनो कि मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बिना क्रेडिटर और बैंक के नहीं बना सकता। तो इस क्वेश्चन को देख के मुझे आइडिया लग जाता है कि क्रेडिटर और बैंक पहले लिखने हैं, और फिर क्या लिखने हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंस निकालने। ओपनिंग में कुछ मिसिंग हो तो मैं एक्स्ट्रा अवेयर हो जाता हूँ, क्लोजिंग में मिसिंग है ठीक है, लास्ट में बनानी है वो तो बाद में बनाएंगे। पक्का। अब आप आइडिया लगाओ इसको पढ़ के, नो कैश ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, गुड्स आर सोल्ड एट दिस, इससे क्या पता लग जाएगा आपको, सेल्स। इससे आपको क्या पता लग रहा है, सेल्स। क्वेश्चन पढ़ के ही आइडिया लग जाता है कि डेटर का ओपनिंग बैलेंस पता लग गया, सेल्स पता लग गई, और क्या पता लग गया, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पूरी हो गई, ये भी पता लग गया, और ये भी पता लग गया, और बाय कैश भी पता लग गया। तो इससे का तो क्लोजिंग बैलेंस ही आएगा। अब क्रेडिटर का क्लोजिंग दिया हुआ है, परचेज ट्रेडिंग से आ रही है, कैश पे टू क्रेडिटर दे रखा है, कैश पे टू क्रेडिटर दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, परचेज आ रही है वहां से, तो इसका ओपनिंग ऐसे पता लगे। और बैंक के सारे ट्रांजेक्शन भर दोगे तो ओपनिंग रह जाएगा टू साइड में शॉर्ट। पक्का। और यहाँ पर ही आपको दिमाग लगाना है, और क्वेश्चन देख के आपको क्या है, पता लग जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको तो देख के पता नहीं लगेगा, मैं क्वेश्चन करा के लास्ट में एक एक मिनट वापस क्या करूंगा, रिवाइज। फटाफट से बताओ, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कैसे पता लगेगा, ओपनिंग दिया हुआ है, यहाँ से सेल्स आ जाएगी, और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर पता है। क्रेडिटर का ओपनिंग कैसे पता लगेगा, क्लोजिंग दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश पे टू क्रेडिटर दी हुई है, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे दिए, सेल्स दे दी, जीपी दे दिया, तो उससे क्या पता लगेगा, परचेज। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक दे दिए, बोलो, जीपी पता लग गया, तो उससे क्या पता लगेगा, परचेज। सेल्स भी पता है ना ट्रेडिंग में, तो परचेज आएगी, फिर इसका ओपनिंग बैलेंस ऐसे आ जाएगा। याद रह जाएगी क्या बात। बैंक का ओपनिंग बैलेंस सारा बना के उसके बाद फिक्स एसेट्स ओपनिंग है 7500, ठीक। खरीदी कितनी आपने, 5000, तो टू साइड में 12500 हो गया। बाय साइड में बेची कितने की है, 2500, तो कितना रह गया, 10000, और क्लोजिंग दिया हुआ है 9000, मतलब 1000 क्या आएगा, डेप्थ। तो अब मैं हर क्वेश्चन के बाद में एक दो बार सारा लास्ट में सुडोकू वाला काम कर दूंगा, बाकी पार्ट तो इजी है। ठीक है बच्चों, अब हर क्वेश्चन के एंड में कौन सा बैलेंस कहां से पता लगेगा, कैसे लगेगा, एक बार और बोल दूंगा ताकि वो रिवाइज हो जाए अच्छे से। हाँ बच्चों, नेक्स्ट कौन सा कर रहे हैं हम, इलिस्ट्रेशन 17, ये भी आपके स्टडी मटेरियल में। मिस्टर रन्स अ बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट, ही क्लोजेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन दिस, सी प्रशांत मिश्री अमाउंट, ये कहाँ है, नालायक डसो मत। 31 मार्च द बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है क्या, नहीं, दे दी तो तुम कैसे बनाओगे, बनी हुई को क्या बनाओगे। ठीक है, यू आर फर्निश्ड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हिज सेल्स फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है उसके अगले साल की, 20% हायर देन द सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी थी, 5 लाख, तो करंट ईयर की सेल्स कितनी आ जाएगी, 5 लाख प्लस 20%, 6 लाख आ जाएगी, जिसमें से 20% क्या है, कैश। ठीक है, पेमेंट फॉर, अब सीधा सीधा भरना स्टार्ट करें ना, कहाँ लिखूं, टोटल सेल्स कहाँ लिखूं, 5 लाख प्लस 20%, 6 लाख कहाँ आ जाएगी, ट्रेडिंग के बाय में, 6 लाख कहाँ आ गई, ट्रेडिंग के बाय में। अब कैश और क्रेडिट कितनी है, 20% कैश है, तो कैश सेल्स कैश के 2 में आ जाएगी, और क्रेडिट सेल्स डेटर के 2 में, तो 6 लाख का 20%, ये तो इसने इनर कॉलम में लिख दिया ऐसे। ठीक है, ट्रेडिंग में तो टोटल सेल ही आएगी। अब कैश सेल्स कहाँ आएगी, डेटर्स के, कैश के 2 में, और ये डेटर्स के 2 में। और जैसे इनके अकाउंट बनाना स्टार्ट करो तो ओपनिंग बैलेंस हाथों हाथ लिख देना, क्यों लिख देना, बनाना ही है ना डेटर के और कैश के अकाउंट, तो डेटर और कैश के ओपनिंग बैलेंस 1 लाख और 28,000।
1 लाख क्लियर हो गया। कैश कहाँ पर है? कैश इसने स्टेटमेंट फॉर्म में बनाई है 28,000 प्लस की है, तो डेबिट साइड में आ गया ये, और डेटर के डेबिट साइड में आ गया ये 1 लाख और 28 कहाँ से है? बैलेंस शीट से। और ये दोनों कहाँ से है? अभी टोटल सेल्स निकाली, उसका 80% और 20%। ठीक है, अगली आइटम क्या है फटाफट बताओ। पेमेंट फॉर ऑल परचेज वर मेड बाय चेक्स ओनली। तो क्रेडिटर के टू में जो भी आएगा वो क्या आएगा? बैंक से आएगा। और तो मुझे कुछ नहीं पता, बट ये टू बैंक फाइनल हो गया। अमाउंट नहीं पता, लेकिन ये क्या आ गया? टू बैंक। गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट। गुड्स कैश में भी बेचा है, क्रेडिट में भी बेचा है, बकवास, पहले ही पता लग गया है। तो कैश से क्रेडिट से अलग दी है तो पता ही है, लेकिन क्रेडिट कस्टमर किससे देते हैं? चेक से। तो डेटर के बारे में बैंक से आएगा। देखो कैश और बैंक अलग अलग दिया है तो अलग अलग बनाने। डेप 10% चार्ज करना है, बाद में कर लेंगे, ठीक है। मिस्टर ए सेंड टू द बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ एट द लास्ट ऑफ ईच मंथ आफ्टर पेइंग दिस मच। आफ्टर पेइंग, ये है। इन तीनों को पे करने के बाद जो कलेक्शन आता है वो बैंक में डालता हूं। इसका मतलब क्या है? ये तीनों किस में पे करता हूं? कैश में। पहले मेरे पास डेटर से और कैश से कैश आ जाती है, उससे मैं ये तीन चीजें पे कर देता हूं, और उसके बाद में बैंक में डालता हूं। तो ये तीन चीजें किस में आएगी? कैश में। तो ये तीनों कहां पर आएगा? सैलरी कैश के बाय में, P&L के टू में। ऑफिस एक्सपेंस कैश के बाय में, P&L के टू में। पर्सनल एक्सपेंस कैश के बाय में और P&L के टू में। नालायक, पर्सनल एक्सपेंस कहाँ आएंगे? कैपिटल में से माइनस। तो कैश के बाय में आएंगे 2000 और 1200 और 500, लेकिन ये दोनों कहाँ जाएंगे? P&L में। और ये कहाँ जाएगा? कैपिटल में से माइनस। अब ये मंथली होता है तो कितना हो गया? कहाँ गया कैश? ये माइनस कर रहा है मतलब बाय में ही आ रहा है ना, और ये मंथली होता है तो इसका मतलब क्या है? बोलो। 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब P&L में क्या क्या टिक हो गया मेरा? सैलरी और ऑफिस एक्सपेंस, सॉरी, सैलरी और ऑफिस एक्सपेंस। और बैलेंस शीट में क्या टिक हो गया मेरा? 6000। श्योर। उसके बाद में ये तीन चीजें इसने बैंक से की है, पासबुक में आ रही है। पेमेंट टू क्रेडिटर, तो बैंक के बारे में, क्रेडिटर्स के टू में। एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स टू बैंक, तो बैंक के बारे में, क्रेडिटर्स के टू में। पेमेंट ऑफ रेंट बैंक के बारे में, P&L में। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराई, तो कैश के बाय में और बैंक के टू में। एंट्री क्या होगी? बैंक टू कैश। तो फटाफट से क्रेडिटर के टू में और P&L के टू में, और साथ में तीनों ही चीजें बैंक के बाय में आ जाएगी। 3,16,000 और 80,000। बैंक में 3,16,000 और कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक था 80,000। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक से तो बैंक बढ़ेगा ना, और ये ओपनिंग बैलेंस हाथों हाथ कर देना। क्यों कर देना? जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट दी है तो ओपनिंग बैलेंस जब जब जिसका अकाउंट बनाने लगो हाथों हाथ उसमें लिख देना, पक्का। अब क्रेडिटर्स के कहाँ आएगा? टू में। तो ये हमें पहले पता था कि ये सिर्फ चेक से ही पे करते हैं, और इसका भी ओपनिंग बैलेंस क्या कर देना? टिक कर देना। दूसरी आइटम क्या है? रेंट 16,000, ये कहाँ जाएगा? P&L, पक्का। उसके बाद ऑन द इवनिंग ऑफ 31 मार्च द कैशियर अब्सकॉन्डेड। कैशियर भाग जाए मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कैश लेके भाग गया, तो कैशियर ने कैश क्या कर ली? चोरी। आज यहाँ नहीं सर भाग गए तो क्या एंट्री होगी? कुछ भी नहीं, लेकिन वो कैश लेके भाग गए तो क्या हो गया? लॉस हो गया, पक्का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अब नीचे नहीं जाऊंगा मैं, आपसे सीधा यही एनालाइज कराना चाहता हूँ। डेटर का ओपनिंग बैलेंस पता है आपको? डेटर का ओपनिंग बैलेंस पता है या नहीं? क्रेडिट सेल भी पता है आपको? अब बाय साइड में ये क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, तो आपको क्या पता लग रहा है? जितनी कैश आई। डेटर का ओपनिंग बैलेंस दे दिया, सेल्स दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर तीनों के दे दिया, तो क्या पता लगेगा? कैश आई। बोलो। सब खुद से ही समझ लो ना, बैलेंस तो निकालेंगे निकालेंगे। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, पेमेंट दे रखी है क्रेडिटर्स की, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश नहीं बैंक से किया है वो दे रखा है, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है।
तो क्या आ जाएगा, परचेस। डेटर का कैश कलेक्टेड नहीं दिया हुआ, लेकिन उसकी जगह क्या दी हुई है, सेल। डेटर का क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, सेल्स, सीडी, तो कैश आ जाएगा। अब चेक से आएगा वो, ठीक है, बैंक। और क्रेडिटर का कैश दे दिया मतलब बैंक वाला, तो इससे क्या पता लगेगा, परचेजेस। परचेजेस कहाँ चले जाएगी, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पता लग गया, ओपनिंग स्टॉक बैलेंस शीट से आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ये पता लग गया, तो ट्रेडिंग में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों पता लग जाएंगे। फिर क्या आएगा, परचेज सेल भी पता लग गई, तो डिफरेंस से क्या आएगा, जीपी आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे, इसको छुपा को दूंगा मैं, लेकिन जिसको समझ, मैं एक बार बीच में इसलिए बोला था कि जो थोड़े बहुत तो समझे बिना इसको सोचे। अब स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर तीनों के क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, तो स्टॉक का बैलेंस कहाँ आएगा, ओपनिंग कहाँ से ले लिया मैंने, ओपनिंग बैलेंस शीट, और क्लोजिंग कहाँ लिख दिया, यहाँ पर। और हाथों हाथ किस में लिख देना, क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, भूल जाओगे नहीं तो। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या क्या पता लग गया मेरे को, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था, स्टॉक, डेटर और क्रेडिटर लास्ट में दे रखे थे ना, स्टॉक, डेटर और क्रेडिटर लास्ट में दे ही रखे थे, तो स्टॉक, डेटर और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस और चेक कर दो, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया और डेटर का भी क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, टिक हो गया। श्योर, पक्का। अब डेटर से मेरे को ओपनिंग बैलेंस, मैं ये पढ़ते ही पता लग जाता है मुझे, तो ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट से आ रहा है, सेल्स दे दी, क्लोजिंग बैलेंस लास्ट लास्ट में दिया हुआ है, तो उससे कैश कलेक्टेड आएगा, और ये यहां से कहां जाएगा, यहां से कहां जाएगा, बैंक में, ठीक है। अब बैंक सारा टिक हो गया, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये वाला किससे आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से, ये कहां आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, पक्का। ये हो गया, कैश अकाउंट डेबिट सारी टिक है, क्रेडिट सारी टिक है, ये जमा कराए थे 80,000, ये भी टिक हो गया था, तो ये आता क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन कैशियर लेके भाग गया। ये आता बैलेंस शीट ही, जो कहाँ लिखता मैं, बैलेंस शीट में, लेकिन ये कैशियर लेके भाग गया, तो इसको कहाँ चार्ज कर दिया, पी एंड एल, पक्का। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन ने साफ साफ दिया हुआ था, 10%, तो फर्नीचर ओपनिंग या अकाउंट बनाने की जरूरत है नहीं, बनाना चाहो तो बना दो। 40,000 का 4, और क्लोजिंग कितना आ जाएगा, 36, परचेज सेल तो आएंगे, पक्का। अब ट्रेडिंग सारा हो गया टिक, ये परचेज कहाँ से आएगी, क्रेडिटर से। सोचा था ना पहले, ये क्रेडिटर का क्या क्या दे दिया उसने, ओपनिंग भी दे दिया, क्लोजिंग भी दे दिया, और ओपनिंग कहाँ से पता लगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से, क्लोजिंग लास्ट में दे दिया, ये दे दिया, तो इससे क्या आएगा, परचेस। और ये ट्रेडिंग में आते हैं, उसके बाद में बैलेंस तो कर लोगे ना, ट्रेडिंग का जीपी आएगा, जीपी कहाँ जाएगा, एनपी बैलेंस शीट में जुड़ जाएगा। फटाफट से बताओ मेरे को, इसको देख के क्या पता लग रहा है मेरे को, ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी, तो नो वरीज अबाउट ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट, सबके ओपनिंग बैलेंस तो दे दिए। इसको देख के क्या पता लगा, सेल्स दे दी, तो डेटर की टू साइड मेरे मन में पूरी हो रही है, ओपनिंग बैलेंस पूरा हो गया, टू साइड में टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स पता लग गई, टोटल सेल कितनी आई, 5 प्लस 20%, 6 लाख। 6 लाख कहाँ आ गया, ट्रेडिंग के वाई में, उसका 20% कैश के टू में, और 80% डेटर के टू में। अब मेरे मन में क्या आ रहा है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस पता है, ये भी पता लग गया, और क्लोजिंग भी पता लग गया, तो बैलेंस से क्या आएगा, जो कैश मिला, और वो कहाँ चला जाएगा, बैंक में। क्रेडिटर से क्या पता लगेगा, ओपनिंग दे रखे, परचेजेस कितने किए, नहीं पता लग रही, कोई बात नहीं। पेमेंट टू क्रेडिटर दे दिया, तो क्रेडिटर का ओपनिंग दे दिया, कैश लिख दिया मैंने गलती से, बैंक दे दिया, ये वाला दे दिया, क्लोजिंग लास्ट में दे रखा है, तो परचेज यहां से आएगी, जो ट्रेडिंग में चली जाएगी, पक्का। बोलो बच्चों, और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, ये जब बैंक में भेजता है, आफ्टर, आफ्टर का मतलब इसके बाद में, मतलब ये किस में भेजता है, कैश में। बाद में तो ठीक है, आफ्टर का मतलब बाद, नालायक। इसका मतलब क्या है, आफ्टर का मतलब ये है कि ये खर्चे किस में हो रहे हैं, कैश में, ये खर्चे किस में हो रहे हैं, कैश में, पक्का। अब भूल मत जाना कहीं पर कुछ भी, हर चीज को गर्म सांस लेके क्या करना, बोलो, दो दो तीन तीन जगह छोड़ के आना, हर चीज को छोड़ के आना, पता नहीं तो भूल जाओगे एक जगह। ये क्रेडिटर, क्रेडिटर में तो लिख दिया, बैलेंस शीट में लिखना भूल गए, डेटर, डेटर में लिख दिया, बैलेंस शीट में लिखने भूल गए, स्टॉक ट्रेडिंग में लिख दिया, बैलेंस शीट में लिखना भूल गए, या बैलेंस शीट में लिख दिया, ट्रेडिंग में लिखना भूल गए।
पक्का। और ओपनिंग बैलेंस शीट दिया तो क्या दुखीपन हो रहा है कि ट्रांजेक्शन्स तो आएंगे लेकिन क्या नहीं याद आएगा, ओपनिंग बैलेंस भी लिखना है, हर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी तो लिखना है जब जब बनाएंगे। पक्का। हाँ बच्चों, इलिस्ट्रेशन 23 स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी किसका है? ये एक लाइन लिखी हुई है बस, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय श्री राम जी प्रिपेयर ट्रेडिंग पे एंड बैलेंस शीट, बस इतना सा है। तो इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। आप आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से है, ठीक है। क्रेडिटर फटाफट से बताओ, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं, ओपनिंग कहाँ लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, अकाउंट में बाय, ये वाला बाय में और ये वाला टू में। 315 यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, ठीक है। दूसरा इंपैक्ट इसका कहाँ आएगा मैं बताऊंगा। फिक्स एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स और फिक्स एसेट्स के अकाउंट में। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन एंड, ट्रेडिंग के टू बाय में, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग टू में, क्लोजिंग बाय में, बैलेंस शीट में। कैश इन एंड, कैश एट बैंक, कहाँ पर आ जाएंगे? बैलेंस शीट्स में, और कैश और बैंक अकाउंट। सन्ड्री डेटर्स 330 600, ओपनिंग कहाँ पर आएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट में और डेटर के टू में, क्लोजिंग ढूंढने पड़ेंगे। क्रेडिटर का क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ, तो क्या पता लगेगा, या तो परचेज या पेमेंट। पक्का, मतलब दो चीजें गायब है ना। और इसका क्या है? सेल्स भी गायब है, बाय कैश भी गायब है, बाय क्लोजिंग बैलेंस। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर 12,80,000, इसको एक बार छोड़ दिया। रिटर्न फ्रॉम डेटर्स कहाँ पर आएगा? डेटर्स के बाय में, बाय सेल्स रिटर्न, और ट्रेडिंग में टू में से क्या, सेल्स में से क्या हो जाएगा? माइनस, इनर कॉलम में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, और डेटर के कहाँ पर आएगा? बाय में, सेल्स रिटर्न। पक्का। उसके बाद में बेड डेट्स, डेटर के बाय में, पी एंड एल के टू में, डेटर के बाय में, पी एंड एल के टू में। सेल्स, कैश एंड क्रेडिट, तो ये अलग अलग अभी नहीं हो सकती, तो क्या करूं? सिर्फ क्या पता है मुझे? ट्रेडिंग के बाय में लिख सकता हूं अभी। कैश वाली कहाँ लिखूंगा? कैश के टू में, और क्रेडिट वाली डेटर्स के टू में। लेकिन अभी मेरे को क्या लिख सकता हूं मैं? ट्रेडिंग के टू में, और ट्रेडिंग के बाय में, सॉरी। ये वाली अमाउंट पता है मुझे सर, ऊपर वाले इंडिविजुअल नहीं पता। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर, तो क्रेडिटर्स के टू में और पे एंड एल के बाय में। क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया तो क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट, तो क्रेडिटर्स के तो टू में आ जाएगा, और डिस्काउंट हमारी इनकम है, तो पी एंड एल के बाय में। रिटर्न टू क्रेडिटर्स, तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, तो क्रेडिटर्स के टू में और ट्रेडिंग में परचेजेस में से माइनस। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय चेक, बैंक टू कैपिटल, तो बैलेंस शीट में तो क्या हो जाए, क्या बोल दिया? क्रेडिटर्स के टू में आएगा ना परचेज रिटर्न, ये बीच में बोल दिया लड़की ने। बताओ क्रेडिटर्स के कहां पर आएगा? क्या गया? रिटर्न टू क्रेडिटर कहां पर आएगा? क्रेडिटर्स के टू में, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, टू परचेज रिटर्न, और ट्रेडिंग में परचेज में से क्या हो जाएगा? माइनस। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय चेक, तो क्या होगा? बैंक टू कैपिटल, बैंक के ये दोनों तो टिक किए, बैंक टू कैपिटल, कैपिटल के अंदर जुड़ जाएगा ना इनर कॉलम में। ये रहा, लो अभी पूरा नहीं कर रहे, आपको आइडिया लग गया होगा ना, अब तो काम की चीजें करेंगे। उसके बाद में कलेक्शन फ्रॉम डेटर, इस पर और इस पर स्टार लगा लो। अब बताओ डेटर में क्या कह रहा है? डिस्काउंट और कैश दोनों मिलाकर इतने क्रेडिट हुए, कितने क्रेडिट हुए? 1280। कलेक्शन फ्रॉम डेटर 1250, डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर रिसीविंग कैश। पहले बताओ 12,50,000 कैश में है, और कैश और डिस्काउंट मिला के 12,80,000 है, तो डिस्काउंट कितने का है? 30,000 का। समझ रहे हो? कैश और डिस्काउंट मिलाकर क्रेडिट हुए इतने, और कैश अकेला क्रेडिट हुआ 12,50, तो अब ये डिस्काउंट कहाँ चला जाएगा? पी एंड एल के टू में। डिस्काउंट कहाँ चला जाएगा? पी एंड एल के टू में।
P&L के बाय में जाएगा नालायक। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर है, हमें नुकसान हुआ है, डेटर ने हमारे पैसे कम दिए तो लॉस हो गया, तो प्रॉफिट हो गया, टू में जाएगा। तो लॉस होगा तो P&L के टू में जाएगा ना। हाँ बता तो, वो अगर आसान मतलब गलत हो गया। अब सुनो, और इसके साथ ही क्या लिखा हुआ है, ये कैश हाथों हाथ कहाँ जमा करा दी मैंने, बैंक में। तो क्या होगा, कैश में क्या आएगा सबसे पहले, टू डेटर, और फिर वो जमा कराता तो इधर लिखता, और फिर बैंक में हो गया। कैश में पहले क्या आना चाहिए था, टू डेटर, फिर जमा कराता तो कैश कम हो जाता। तो इसने सीधा सीधा क्या माना है कि सीधा हाथों आती सीधा कहाँ चला गया मैं, बैंक में। कैश आई और सीधी डेटर वाली, तो कैश में आती और चली जाती, बस इसने लिखी नहीं दोनों तरफ, सीधा कहाँ लिख दी, बैंक। पक्का पागल है ये तुम्हारे जैसे। आगे बताओ, कैश परचेजेस, ट्रेडिंग के टू में, कैश के बाय में। परचेजेस टू कैश, ट्रेडिंग के टू में, कैश के बाय में। अब दूसरा स्टार किस पर लगाओ बच्चों, एक्सपेंसेस पेड इन कैश पर। ये कहां पर आएगा, कैश के बाय में, और P&L के टू में। शाबाश, किसको एडजस्ट करने के बाद आएगा, इसको, क्योंकि हमने कैश में कितने पे किए हैं, 191,400, जिसमें से हमारे पहले से कितने बाकी थे, 12,000। तो P&L में कौन से वाले आते हैं, इस बार के 191,400 है, जिसमें से पहले से कितने बाकी थे हमारे, 12,000। तो 12,000 तो मेरे पहले से बाकी थे, ये तो पिछले पे किए हैं, तो इस बार के तो इतने ही पे किए हैं, प्लस इसमें क्या कर दो, 6600 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो जो पेमेंट मैंने की है उसमें क्या करो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करो और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करो। P&L में कौन सी अमाउंट आती है, करंट ईयर की, ना कि जो पे की है। तो कैश में तो यही वाली अमाउंट आएगी, कैश के बाय में तो यही आएगी। P&L में कौन सी आएगी, दिस माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। मैंने टोटल ये पेमेंट करी, इसमें से इतनी तो पिछली पे करी है, और ये क्या ऐड कर दूंगा, करंट ईयर जो बाकी है तो ये करंट ईयर की, लेकिन बाकी है तो ये ऐड हो जाएगा। तो P&L में इन तीनों को एडजस्ट करके आएगा। ड्राइंग्स बाय चेक कर लोगे, कैपिटल में से माइनस, बैंक के बाय में। मशीनरी एक्वायर्ड बाय चेक, मशीन के टू में और बैंक के बाय में। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक तो क्या होगा, बैंक के टू में और कैश के बाय में। कैश चली गई तो कैश के तो कहाँ आ जाएगा, बाय में, और बैंक के कहाँ आ जाएगा, टू में। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश के टू में, बैंक के बाय में। कैश सेल्स, ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग के बाय में और कैश के टू में। ट्रेडिंग के बाय में और कैश के टू में। और इससे अब क्या क्लियर हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल पता लगते ही डेटर के टू में आ जाएगी। कैश सेल्स कहाँ कहाँ आएगी, ट्रेडिंग के बाय में, और ट्रेडिंग के बाय में वैसे टोटल लिख चुके हैं हम, तो इनर कॉलम में भले ही लिख दो। 1280 तो लिख ही चुके थे हम, कहाँ है नालायक, ये थोड़ी थी 1280, ये वाली थी 1436। तो 1436 200 तो हम लिख ही चुके थे। इसमें कैश और क्रेडिट अलग होते ही क्या होगा, ये कैश के टू में और ये डेटर के टू में। पक्का, पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय चेक, तो क्रेडिटर्स के टू में और बैंक के बाय में। अब एक एक करके मुझे बताओ, डेटर का ओपनिंग बैलेंस पता है आपको, डेटर का क्या पता है आपको, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद में टू साइड की सेल्स पता लग गई, बाय साइड में क्या पता लग गया, कैश, डिस्काउंट, बैड डेट्स, सेल्स रिटर्न। क्या गायब है, बोलो बच्चों, बाय साइड में क्या रह जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ही तो रह जाएगा। टू साइड पूरी होगी, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, क्रेडिट सेल पता लगी, कैसे पता लगी, नेट सेल्स में से कैश सेल नहीं, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स। नेट क्या होता, टोटल सेल्स में से क्या पता लगा दी, कैश सेल्स हटा दी, तो क्या आ गई, क्रेडिट सेल। तो डेटर का टू में ओपनिंग बैलेंस पता है, क्रेडिट सेल्स पता है, बाय में काफी सारी चीजें पता है, बैड डेट्स, सेल्स रिटर्न, कैश, डिस्काउंट, लेकिन क्या गायब है, क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, एक मिनट, ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। कौन सा 6, ये तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला था,
इसका डेटर वाला थोड़ी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वर्किंग बताई थी। अब बताओ क्रेडिटर से क्या पता लगेगा, आप खुद बताओ। ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, पेमेंट दे रखी है क्या क्रेडिटर्स की? परचेज, क्रेडिट परचेज, समझने लगे ना। ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, पेमेंट दे रखी है, डिस्काउंट रिटर्न भी दे रखा था, तो ये परचेज ट्रेडिंग के टू में आ जाएगी। ये परचेज कहाँ आ जाएगी? ट्रेडिंग के टू में। श्योर। अब कैश और बैंक से देखो क्या पता लग रहा है। होगा हुआ ना। कैश बैंक के बैलेंस निकालोगे ना तो ये अपने आप ही क्या हो रहे हैं, टैली। तो बढ़िया है, पटाखा क्या हो गया, फील खुश हो गए। ठीक है, जरूरी थोड़ी हर बार कुछ आई, कैश और बैंक से अपने आप ही क्या हो गया, पता लग गया। अब फिक्स एसेट्स देखो, ओपनिंग कितना है 230 टू 200, और क्लोजिंग कितना है 240 800, और परचेज कितने की है 63 600। तो ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस क्लोजिंग, इससे अकाउंट बनाओगे तो भी क्या आएगा, डेप आएगा भाई, जो P&L में डाल देंगे। तो इसमें ऐसे लास्ट में सुडोकू वाले टाइम ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बैलेंस बड़े आराम से पता लग रहा है कौन से कहाँ जाएंगे। इसमें दिक्कत क्या थी, एक तो 1280 और 1250, इन दोनों को यूज़ करके क्या क्या लिखोगे, डेटर के बाय में कैश 1250, बाय डिस्काउंट 30,000, वो कैसे आएगा, इससे तो ठीक है। और उसके बाद में सेल्स कैसे पता लगेगी, कैश सेल्स दे दी और क्या दे दी, टोटल सेल्स, तो इससे क्या पता लग जाएगा, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स डेटर के टू में, कैश सेल्स कैश के टू में, और दोनों में मिलाकर सेल्स ट्रेडिंग के बाय में। ठीक है, अभी बच्चों इतना ही करेंगे। बाय बाय, लव यू सो मच। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाँ बच्चों, ऑन एन एवरेज इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को जब आप हाथ से करोगे तो 20-25 मिनट आपके लग जाएंगे। तो आपको इतना टाइम तो लगना ही चाहिए, 20-25 मिनट, अगर प्रॉपर लिख के करोगे तो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 6-7 क्वेश्चन और करेंगे, हम 10-10 मिनट की एवरेज से कर रहे हैं। 10 मिनट में इनकम्प्लीट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, बाय बाय।